अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वीलॉजी बाय योर शोर। इस वीडियो से हम लोग अपने बाकी के टॉपिक्स करते हैं। 6 टॉपिक्स रह गए हैं इस हफ्ते के इस बुक के कंप्लीट होने वाले। तो 60 कर लिए हमने। 60 की ना पोस्ट असेसमेंट जो है ना, मैंने उस वक्त आप लोग सामने नहीं की थी, लेकिन बाद में मैंने कर ली। तो ये सवाल था, व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड कार्ड। ये इसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी आप लोग लिखिएगा अपने पास, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये इसका आंसर है सही वाला, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है 61 प्रोटीन इंटरेक्शन। सो क्विज ले लेते हैं। सही है। So quiz is that which of the following information is responsible to specify the 3-dimensional shape of a protein? The protein interaction with other polypeptides, the protein's amino acid sequence, the protein's interaction with molecular chaperones, the protein's peptide bond, interaction with other polypeptides, या ये है उनका 3-dimensional वाला स्ट्रक्चर, interaction with other polypeptides। अच्छा, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, जब वो सही नहीं होगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, पॉलीमर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। दिस इज करेक्ट। वो वाला भी स्ट्रक्चर इसमें मेंटेन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक आयनिक पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों को लिख लेते हम लोग। सबसे पहला था कि पहला वाला कौन सा था, मुझे भूल गया है। खैर उसको छोड़े, आप लोग तो पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला लिख लेती हूँ मैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली मेंटेन बाय सही है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, सो लेते हैं क्रॉस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं वीडियो। कोई मसले वाली बात नहीं है, हम लोग अपनी रीडिंग कर लेंगे, पीपीटीज डाउनलोड कर लेते हैं और हैंडआउट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रोटीन्स बाइंड टू ईच अदर थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक bonding, van der Waals forces and salt bridges at specific binding domain on each protein. These domains can be small binding clumps or large interfaces and can be just a few peptides long or span hundreds of amino acids. Strong interactions. What are strong interactions in proteins? The 3 strong interaction between amino acid side chains with salt bridges, cation, pi and amide bridges and amide bridge are studied that are stronger than or comparable to the common hydrogen bond interactions and play important roles in protein interactions, ठीक है। उसके बाद weak interactions, उसमें है London dispersion forces under the category of van der Waals forces. These are the weakest of the intermolecular forces and exist between all types of molecules, whether ionic or covalent, polar or non-polar. The more electrons a molecule has, the stronger the London dispersion forces are. 3D structure, ठीक है। इनका 3D structure है ये वाला। Hydrogen bonds form between 2 polar regions, polar groups, ठीक है। 2 non-polar groups interact hydrophobically, सही है। और ionic bonds occur between charged R groups on amino acid, सही होगा। और
उसके बाद प्रोटीन डीनेचरेशन, हीट, pH change, tertiary and secondary structure as well as biological function. Denaturing agents can disrupt the tertiary and secondary structure of a protein and destroy the protein's biological function. ठीक है, denatured protein है ये. Native protein और फिर ये denatured protein है. Renaturation, reassembly into a functional protein is sometimes possible but usually denaturation is irreversible. ठीक है, अब चलते हैं पीपी इसकी तरफ. नसीम कर लेते हैं हम, कोई मसला बात नहीं है. थोड़ी सी रहती है ये, अभी ओपन हो जाएगी. सो प्रोटीन इंटरेक्शंस ये हमने पढ़ लिया है. और प्रोटीन डीनेचरेशन, हीट, pH चेंज, टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज वेल एज बायोलॉजिकल फंक्शन. ठीक हो गया. सो इसको करते हैं क्रॉस. उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर. अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 62. इसकी भी वीडियो नहीं है, सो नॉट अ बिग डील. चलते हैं आगे, अपनी वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं. और इसका मेन टॉपिक है लेसन नंबर 62, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. दे रेंज साइज फ्रॉम स्मॉल टू very large. All the proteins are made up of 20 different types of amino acids. So these amino acids are called stranded amino acids. In a protein molecule, each amino acid residue is joined to its neighbor by a specific type of covalent bond which is called peptide bond. Amino acids can successively join to form dipeptides, tripeptides, tetrapeptides, oligopeptides and polypeptides. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और ये साइड चेन. ठीक है, ये वही हैं ग्लाइसाइन, एलेनाइन, सीराइन, थ्रियोनाइन और सिस्टीन. सही, वेलाइन, ल्यूसाइन, ल्यूसाइन, मिथियोनिन, प्रोलाइन. सही है. चलते हैं आगे अपने पीपीईस की तरफ. ठीक है, तो अच्छा, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज. ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. सो दीज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. डन हो गया. ये स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया. और इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ईच amino acid residue is joined to its neighbor by a specific type of covalent bond which is called peptide bond. हाँ जी जनाब, ये है हमारा peptide bond. Amino acids can successively join to form peptides, triplet peptides, tetrapeptides, oligopeptides and polypeptides. जी जनाब, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. डन हो गया जनाब. चलते हैं आगे अपने टॉपिक नंबर 63 की तरफ. सही है, तो खैर से इसकी दोनों असेसमेंट्स हैं और इसकी फर्स्ट असेसमेंट ले लेते हैं. इसकी फर्स्ट असेसमेंट देखते हैं कि क्या होता है. अच्छा, एक सेकंड. टॉपिक नंबर है हमारा 63, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और इसी के अंदर रीअसेसमेंट है, वो ले लेते हैं. अच्छा, रीटेक कर लेते हैं, मसला बात नहीं. एन सी बॉन्ड्स have pi angle. Pi angle I think true. अमाइन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसमें एंगल पाई होता है. नहीं, फॉल्स है. ठीक है, इसका अगर ट्रू नहीं है तो दूसरा ऑप्शन तो फॉल्स ही था ना. NC bonds have pi angle. ये फॉल्स है. ठीक है, स्टेटमेंट. ओके, चल आगे चलते हैं. इसमें रहते हैं हम लोग क्रॉस. ठीक है, तो वीडियो में चलते हैं. वीडियो इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, व्यू खैर आ गया है. तो अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पर टुकड़ी डाउनलोड कर लेते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर और कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to the amino acid sequence of its polypeptide chain. Each type
type of protein has a unique amino acid sequence. Peptide bond is rigid and planar. They demonstrated that the peptide's carbon nitrogen bond is somewhat shorter than the carbon nitrogen bond in a sample amine. ठीक है, तो सही होगा. The six atoms of the peptide group are coplanar, that is lie in a single plane. ठीक है. With the oxygen atom of the carbonyl group and the hydrogen atom of the nitrogen trans to each other. ठीक है. इसके बाद है Pauling and Corey concluded that the peptide carbon nitrogen bonds are unable to rotate freely because of their partial double bond character. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है rotation is permitted about the nitrogen alpha carbon and alpha carbon bonds. ठीक है. The bond angles resulting from rotations at carbon are labeled phi phi for the an alpha carbon bond and psi for the alpha carbon bond. In principle, phi and psi can have any value between plus 180 and minus 180. ठीक है. तो ये phi है. ये पाई नहीं है, phi है. मतलब कि नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के अंदर बॉन्ड है. ठीक है. और इसको कहते हैं phi. बॉन्ड एंगल है, एंगल. और नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन और कार्बन के साथ में जो बॉन्ड है वो है psi. ठीक है. ओमेगा को उल्टा किया हुआ है, उल्टा m लग रहा है मुझे, उल्टा ओमेगा. ठीक है. उसके अंदर उसको m बना दिया. ठीक है. उसके बाद यह है psi. उसके बाद अब हमने इसकी रिप्लीज को रीड आउट करना है. हाँ जी. तो पीपीटीज खुल जाएं तो फिर हम उनको रीड आउट करेंगे. जी जनाब, खुल चुके हैं पीपीटीज. लेट्स गो अहेड. अच्छा जी. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट स्ट्रक्चर. Primary structure or covalent structure of protein refers to the amino acid sequence of its polypeptide chain. Each type of protein has a unique amino acid sequence. Say peptide bond is rigid and planar. Linus Pauling and Robert Corey carefully analyzed the peptide bond. Their findings laid the foundation for our present understanding of protein structure, and they demonstrated that the peptide CN bond is somewhat shorter than the CN bond in a simple amine. अच्छा. उसके बाद अच्छा ये शॉर्ट है एज कम्पेयर टू सिंपल amine. सही है. उसके बाद चलते हैं आगे. The six atoms of the peptide group are coplanar, that is lie in a single plane with the oxygen atom of the carbonyl group and the hydrogen atom of the amide nitrogen trans to each other. सही है. ये कोप्लानर है.
structure of proteins refers to the local conformation of some part of a polypeptide. A few types of secondary structures are particularly stable and occur widely in proteins. The most prominent are alpha helix and beta conformation. ठीक है, secondary protein structure beta plated sheets, alpha helix. सही. अब properties की बारी हो गई हैं जनाब हमारे पास में ओपन. इसको लेते हैं स्टडी. Secondary structure of protein. Secondary structure of protein is referred to the local conformation of some part of a polypeptide. ठीक है, उसके बाद ये है जनाब खाली, और उसके बाद है a few types of secondary structures are particularly stable and occur widely in proteins. सही है. उसके बाद the most prominent are alpha helix, ये वाला स्ट्रक्चर, और बीटा कन्फर्मेशन. सही है, बीटा प्लेटेड शीट्स. सही हो गया. इसको कर लेते हैं क्रॉस. चलते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग. टॉपिक नंबर 65. इसका टॉपिक का नाम है अल्फा हेलिक्स. वीडियो को देखें. वीडियो में हमारे पास कुछ भी नहीं है. खैर, यहाँ पर इसकी पिक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं और हैंडआउट्स को पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो इसका नाम है टॉपिक का अल्फा हेलिक्स. सही है. इसके बाद हम आगे चलते हैं. द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट विच polypeptide chain could assume with its rigid peptide bonds is a helical structure which Pauling and Corey called the alpha helix. The helical twist of the alpha helix found in all proteins is right-handed. The repeating units is a single turn of the helix which extends about 5.4 angstrom, includes 3.6 amino acid residues along the long axis. The amino acid residues in an helix have conformations with psi is equals to -45 to -50 and 5 -60. An helix makes optimal use of internal hydrogen bonds. About 1/4 of all amino acid residues in polypeptides are found in alpha helices, while in some proteins it is the predominant structure. सही हो गया. इसके बाद विपरीत की तरफ चलेंगे. ओपन कर लेते हैं और ठीक है. हेलिक्स द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट which a polypeptide chain could assume with its rigid peptide bond is a helical structure which Pauling and Corey called the alpha helix. ठीक है. The helical twist of the alpha helix found in all proteins is right-handed. The repeating unit is a single turn of the helix which extends about 5.4 angstrom, includes 3.6 amino acid residues along the long axis. ठीक है. The amino acid residues in an helix have conformation with psi is equals to -45 to -50 and phi is equals to -60. And helix makes optimal use of internal hydrogen bonds. ठीक हो गया. ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है. उसके बाद में about 1/4 of the all amino acid residues in polypeptides are found in helices, while in some proteins it is the predominant structure. ठीक हो गया. डन. उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीक